भगवान कहते हैं, किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोकों में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्गादि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपर्युक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्व, संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य की शत्रु है, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। इसीलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा क्यों दे रहे? कारण कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फसावट होती है। जब साधक निर्द्वंद होता है तब वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद होने से मूर्ता चली जाती है। निर्द्वंद होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता ही नहीं। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद होने से ही दृढ़ होती है। इसीलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा। यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी। यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तो उसी में निरंतर स्थित रहे। तो योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ।
तू केवल परमात्मा के परायण हो जा। एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव। निर्द्वंद वास्तव में जड़ चेतन, सत असत, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षोम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता। कारण कि जब सब कुछ ही भगवान ही है, तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसीलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हुए भगवान कहते हैं, यावानर्थ उदपाणे सर्वताः संपलुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहे। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी धूल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य है, उन सबको उनका कोई मतलब नहीं रहता, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया गया कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है, उसके सामने कितने ही भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। परिशिष्ट भाव। सांसारिक भोगों का अंत नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग है, परंतु उनका त्याग कर दे, उसमें असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती है, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।